जय श्री राम, जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इन 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। उसके बाद आपके जीवन में जो धन की समस्या है, 7 जन्मों से जो आर्थिक संकट का सामना आपका घर परिवार कर रहा है, वह समस्या से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें आपके घर का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण पवित्र स्थान कौन सा माना गया है, तो आपको बता दें वह है आपका मुख्य द्वार। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको अपने घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ, स्वच्छ और सुंदर रखना है। आपको बता दें शास्त्रों के हिसाब से मुख्य द्वार को हमेशा ही साफ रखना चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार पर ही हमारे कुलदेवता, पितृदेव, महालक्ष्मी और जितने भी देवी देवता हैं वह सारे के सारे मुख्य द्वार से ही घर में प्रवेश करते हैं। यदि आपके घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होगा, स्वच्छ होगा, तो हमेशा ही आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करेंगे। पर यदि किसी घर का मुख्य द्वार गंदा होता है, जिस घर के दरवाजे पर कभी पूजा पाठ नहीं होती, शास्त्रों के हिसाब से नियमों का पालन नहीं किया जाता, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए आपको बता दें मुख्य द्वार का महत्व बहुत ज़्यादा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपको बता दें हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर सदैव ही हमारे पितृदेव, कुल देवता विराजमान रहते हैं। और जब हमारे घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रहेगा, हमेशा स्वच्छ रहेगा, तो हमेशा हमारे पितृदेव की कृपा, कुल देवता की कृपा हम पर और हमारे सभी परिवार के सदस्य पर बनी रहेगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनेगी और घर में खुशियां वास करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने मुख्य द्वार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत अच्छे से अपने मुख्य द्वार को रखना चाहिए। जब भी आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना चाहिए। आज शाम के समय में अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक भी जरूर जलाना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत से लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे को बहुत सुंदर सजाकर रखते हैं और दीपक भी प्रतिदिन जलाते हैं, धुलाई भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे घरों में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को, जो भी सनातन धर्म के हैं, जो भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का उनके घर में प्रवेश हो, श्री हरि विष्णु उनके संपूर्ण परिवार पर, उनके घर पर अपनी कृपा बरसाए, तो उनको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रतिदिन जरूर जलाना चाहिए और वह दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। अब आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके घर के जितने भी सदस्य होते हैं वह अपने जूते चप्पलों को दरवाजे पर रख देते हैं। बहुत सारे जूते चप्पल दरवाजे पर लोग रख देते हैं, ढेर कर देते हैं। मगर आपको बता दें दरवाजों पर जूते चप्पलों का ढेर या जूते चप्पलों का रखना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि आपके मुख्य दरवाजे से ही माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और जब आपका मुख्य द्वार ही गंदा होगा तो माता लक्ष्मी फिर आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए भूल कर भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल लेना उतारे, बल्कि किसी एक स्थान पर सभी लोग जूते चप्पलों को उतारे। और दोस्तों, आपको बता दें आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर मिर्ची और नींबू का जोड़ा हमेशा ही लगाना चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे घरों में देखा भी होगा, बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च लग जाते हैं। वह इसलिए क्योंकि नींबू और मिर्च आपके घर में कभी भी बुरी शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, ऐसा नहीं है कि आपको मुख्य द्वार पर ही विशेष ध्यान देना है और पूरे घर में आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अपने पूरे घर में भी साफ सफाई रखनी है। मुख्य द्वार तो आपको साफ रखना ही है, साथ ही साथ हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी गंदगी ना हो, जाले ना लगे हो। बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि जाले लग के रहते हैं और ऐसा लगता है कि उन घरों में कोई रहता ही नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जाले उन घरों में लटकते हैं जिन घरों में कोई नहीं रहता है, और जहां जाले लटके होते हैं, गंदगी रहती है, वह हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, उस घर में फिर व्यक्ति का कोई भी काम नहीं बन पाता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उस कार्य में अड़चन जरूर आती है, उसका वह कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखें। जितना ज़्यादा आपका घर साफ होगा, कि जो व्यवस्थित तरीके से लगी होंगी, उतना ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भूल कर भी आपको अपने घर के जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, आपके माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है। और खासकर पत्नियों का अपमान तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि जिस घर में पत्नियों का अपमान किया जाता है, उनको मान सम्मान नहीं दिया जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। और जिस घर से एक पत्नी की हंसने की आवाज़ आती है, जिस घर में एक पत्नी की हंसी गूंजती है, उस घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं जो अपनी पत्नियों को मान सम्मान देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, घर के हर कोने की सफाई तो आपको अच्छे से करनी है। पूरे घर को आप अच्छे से साफ रखिए और मुख्य द्वार को तो आपको खास करके साफ रखना ही है, क्योंकि घर का मुख्य द्वार ही है जहां से माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी मेहमान जब आपके घर में आता है तो आपके घर के मुख्य द्वार से ही आपको जज कर लेता है, आपके घर के मुख्य द्वार से ही अंदाजा लगा लेता है कि आपका घर अंदर से कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसा है। तो इसलिए हमेशा ही अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर के मुख्य द्वार को देखकर अति प्रसन्न हो जाएं।
और सीधे आपके घर में ही प्रवेश कर ले, आपके घर को छोड़कर आगे ना जाएं। जिस घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा होता है, आकर्षक होता है, वह घर माता लक्ष्मी को अति प्रिय है और ऐसे ही घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जिन घरों का मुख्य द्वार साफ सुथरा नहीं होता है, जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, दरवाजे बहुत गंदे रहते हैं, धुलाई वगैरह नहीं करते हैं, पुताई नहीं करवाते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो उस घर में हमेशा ही आपको दुख और कष्ट देखने को मिल जाएंगे। हमेशा उस घर में गरीबी आती है, उस घर का हर व्यक्ति परेशान रहता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत बन जाए, आपके पास पैसा आने लगे, पैसे आने के मार्ग खुल जाएं और आपके घर के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल जाए, सफलता प्राप्त कर ले, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप एक बार उन उपायों को करिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कैसे आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते चले जाएंगे और कैसे आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। आपकी तरक्की देखकर शायद आपके पड़ोसियों को भी विश्वास नहीं होगा कि इतनी तेजी के साथ आपका जीवन कैसे बदल गया, इतनी तेजी के साथ कैसे आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। बस एक बार आप उन उपायों को कर लीजिए जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटी सी वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। आप यदि आज इस वीडियो को कुछ समय देकर देख लेते हैं और उन उपायों को कर लेते हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं, फिर आपके जीवन में हमेशा ही धन आता रहेगा और धन से जुड़ी कोई परेशानी कभी आपके जीवन में नहीं आएगी। दोस्तों, आपको बता दें, जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार को गंदा रखते हैं, उनके पितृ हमेशा ही उनसे नाराज रहते हैं और जिन घरों के मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखा जाता है, उस घर के पितृ हमेशा खुश रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के घर में मुख्य द्वार से जुड़ा वास्तु दोष है, यह कोई अपने घर के मुख्य द्वार को गंदा रख रहा है, फिर उसके घर में बीमारियों का आना जाना लगा रहता है, उसके घर को बीमारियां छोड़कर नहीं जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको अपने घर के मुख्य द्वार को कैसे रखना है, क्या क्या उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट और परेशानी कहीं दूर ही चले गए हैं और देखते ही देखते आपका पूरे जीवन बदल गया है। तो उन सभी उपायों को अध्ययन से सुन ले और समझ ले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उन उपायों को जो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं, जिन्हें करने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो सबसे पहला उपाय यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी बीमारियों का प्रवेश ना हो और यदि बीमारियां आपके घर में हैं तो आपके घर को छोड़कर चली जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है एक कलश। जी हाँ दोस्तों, जिसे लोटा कहते हैं, आपको एक लोटा पीतल का ले लेना है। अब आपने जो कलश लिया है, जो पीतल का लोटा लिया है, उसमें आपको पानी भर देना है। और यह पानी कब भरना है, आपको रात के समय में। अब आपको उस कलश में जिसमें आपने पानी भरा है, उसमें आपको एक चुटकी हल्दी डाल देना है। आपको उस लोटे में हल्दी अच्छी तरीके से मिला देना है और उस लोटे को आपको अपने घर में या अपने रसोई घर में रख देना है। अब आप जब सुबह सोकर उठेंगे तब आपको नहाना धोना नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहाने के बाद आपको इस उपाय को करना है, बिना नहाए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको सबसे पहले उस लोटे को उठाना है और उसका जो जल है, उस जल को आपको अपने मुख्य द्वार पर डाल देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली होगी, दरवाजे से ही पानी के साथ बह जाती है। इसलिए इस उपाय को जरूर करें, जिससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। क्योंकि जब व्यक्ति अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलता है और अगर वह साफ सफाई नहीं रखता है, तो नकारात्मक ऊर्जा उसी दरवाजे से घर में चली जाती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास कभी ना हो, बुरी शक्तियां आपके घर में कभी प्रवेश ना कर पाए, तो इस उपाय को जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप हल्दी मिलाकर अपने घर में पोछा लगाते हैं, हल्दी वाले पानी से पोछा लगाते हैं, तब भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। और यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी घर से बाहर चली जाती है और आपके घर में कभी लौट कर नहीं आती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में वास होता है। और पीला कलर, जैसा कि आप जानते हैं, श्री हरि विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो यदि पीले रंग की हल्दी का इस्तेमाल करके आप पोछा लगाते हैं, तो उससे माता लक्ष्मी का भी आपके घर में प्रवेश होता है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर सफाई तो करते हैं, घर में भी सफाई करते हैं, परंतु घर के मुख्य द्वार पर जो ऊपर वाला स्थान होता है, जो हवा में होता है, जहां आसानी से हाथ नहीं जा पाता है, उस स्थान को वह गंदा ही रखते हैं या उसकी साफ सफाई नहीं रखते हैं। सालों में उसकी साफ सफाई होती है, तो आपको बता दें, इसे भी शुभ नहीं माना गया है। आपके घर के मुख्य द्वार का जो ऊपर वाला स्थान है, उसको भी हमेशा आपको साफ रखना है और उसी स्थान पर आपको सफाई करने के बाद एक तोरण अवश्य लगाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप मार्केट से ही तोरण खरीद के लाए, आप अशोक के पत्तों को लेकर भी तोरण बना सकते हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आपको बता दें, तोरण का महत्व बहुत ही ज़्यादा हमारे शास्त्रों में बताया गया है।
जिस घर के मुख्य दरवाजे पर तोरण लगा होता है, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, उस घर में हमेशा ही देवी देवताओं का वास होता है। उस घर से देवी देवता बहुत प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे उपाय की और कौन सी चीज़ है जो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी चाहिए। मैं कौन सा उपाय है जो आपको करना चाहिए, जिसे करने से आपका भाग्य चमक उठेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी है एक छोटी सी प्रतिमा गणेश जी की। जी हाँ दोस्तों, पर गणेश जी की प्रतिमा आपको इस प्रकार से लगानी है कि आप जो गणेश जी की प्रतिमा अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो एक तस्वीर आपको बाहर की तरफ लगानी है और एक तस्वीर गणेश जी की अंदर की तरफ लगानी है, जिससे कि गणेश जी का मुंह बाहर की तरफ भी हो और अंदर की तरफ भी हो। क्योंकि आपको बता दें, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गणेश जी की तस्वीर तो मुख्य दरवाजे पर लगा लेते हैं पर अंदर की तरफ नहीं लगाते हैं। ऐसा करने से उनके घर में धन कभी नहीं टिकता है और धन जाता रहता है। तो हमेशा आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा तो लगाएं, पर दो लगाएं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। और जो बाहर की तरफ है बिल्कुल उसके पीछे ही आपको गणेश जी की दूसरी प्रतिमा लगानी है जो आपके घर के अंदर की तरफ देख रही हो। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, फिर माता लक्ष्मी को आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर ऐसी बरसेगी कि आप दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। आपके पड़ोसियों को भी शायद इस बात पर विश्वास नहीं होगा, वह भी इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाएंगे। उनको भी शायद विश्वास नहीं होगा कितनी तेजी के साथ कैसे आपका जीवन बदल रहा है। तो आप यकीन मानिए, इन उपायों को एक बार करके देखिए और फिर देखिए कितनी चमत्कारी और लाभकारी है उपाय हैं जो रातों रात आपके भाग्य को चमका सकते हैं, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जो व्यक्ति सुबह को करता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि का भी वास होता है। श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि हमेशा ही आती हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में रिद्धि सिद्धि गणेश जी और माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का वास हो, तो इस उपाय को जरूर करें, एक बार करके देखें, चमत्कार और लाभ आप खुद देख लेंगे। दोस्तों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं। हम हमेशा ही अपनी वीडियो में एक ऐसा उपाय आपको जरूर बताते हैं जो अचूक उपाय होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, और दोनों साइड आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक तरफ स्वास्तिक बनाना है और जो स्वास्तिक आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएंगे उस स्वास्तिक की दोनों तरफ आपको दो खड़ी लाइन खींच देनी है, जिससे कि आपके घर में जो धन आएगा वह आपके घर से जाए ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के हाथ में पैसा तो आता है मगर रुकता नहीं है, बहुत तेजी के साथ चला जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन आए और आने के बाद रुका रहे, तो आपको यह उपाय जरूर करना है। एक बार इस उपाय को करके देख लीजिए, उसके बाद आप खुद देख लेंगे कि आपके घर में पैसा आएगा भी और रुकेगा भी, और तो और आपके घर में पैसों की वृद्धि होती चली जाएगी। दिन ब दिन आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। इतना पैसा आप अपने जीवन में देखेंगे जितना पैसा देखने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि आपको स्वास्तिक बनाना किसका है। तो आपको बता दें, आपको हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। आप हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और उसी से आप दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, इससे आपके घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी। तो अब उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह आखिरी उपाय है। यह उपाय भी बहुत लाभकारी और चमत्कारी है, इसलिए इसे जरूर सुने। दोस्तों, से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगाना ना भूले। दोस्तों, आपको बता दें, यह उपाय जो हम बताने जा रहे हैं ये ब्रह्मास्त्र का काम करने वाला उपाय है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आपको लेना है एक छोटा सा कोयला। यदि आपके पास कोयला नहीं है तो आप काला तिल भी ले सकते हैं। अब उसमें आपको 4 काली मिर्च और 2 लौंग डाल लेना है और थोड़ा सा कपूर भी उसमें डाल दें और उन सभी वस्तुओं को एक काले कपड़े में बांध लेना है। आपको ज़्यादा बड़े कपड़े में से नहीं बांधना है, छोटे से कपड़े में आप बांध लीजिए और उसके बाद इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ऊपर की तरफ लटका दीजिए। इस बात का विशेष का ध्यान रखें कि यह किसी को दिखाई ना दे। कहने का तात्पर्य है कि आपको इसे इस प्रकार से टांगना है कि किसी की नज़र इस पर ना पड़े, कोई इसे देख ना पाए। दोस्तों, आपको बता दें, यदि यह उपाय आपने कर लिया फिर आपके घर के सभी काम बनते चले जाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है उस घर में हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां तो सारे कार्य अपने आप ही बनते चले जाते हैं। ये तो आप भी जानते होंगे, सकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है उस घर में हमेशा ही देवी देवताओं का वास होता है और जिस घर में देवी देवताओं का वास होता है उस घर के भाग्य खुल जाते हैं। उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, उपाय जरूर अच्छे लगे होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।